एक बार फिर से बैंक, एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। स्क्रीन पे जो 4 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को आप कॉपी और कलम लें और सॉल्व करें और कमेंट के जरिए उसका रिप्लाई करें। हर दिन की भांति जैसा कि मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए और कमेंट के जरिए उसका रिप्लाई चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन लें और इसका रिप्लाई आप कमेंट के जरिए दें। फिर मैं आफ्टर 1 मिनट ऑन स्क्रीन आता हूं और फिर हम सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के निचोड़ में हम सब मिलकर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग या डायरेक्ट आंसर लिखकर कमेंट में दें और इस परिवार से जुड़े। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आप खुश रहें, खुशहाल रहें, समृद्ध हो, यही मेरी कामना है और हम सब मिलकर इस फैमिली को आगे बढ़ाएं। आप सब ने जो प्यार दिखाया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और यही प्यार और सम्मान मेरे लिए आप बनाए रहिए। ऑफलाइन के बच्चे जो हमारे लोकल एरिया के बच्चे हैं, जो आसनसोल है, दुर्गापुर, वर्धमान, रानीगंज, नियामतपुर के जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे इतने दूर से भी मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि लोकल जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन क्लास का आनंद ले, क्योंकि ऑफलाइन क्लास का एक अलग ही क्रेज होता है। लेकिन फिर भी मैं ऑफलाइन में जिस वे से मैं पढ़ाता हूं वही वे, वही तरीका, वही आइडिया मैं आपको देता हूं ऑनलाइन में। तो आइए हम सब फिर से वही क्वेश्चन नंबर 1 को आप जूम करेंगे थोड़ा अच्छे से, फिर आप मुझे इशारा देंगे कि यस आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। मैं स्मार्ट दिखूं ना दिखूं, क्वेश्चन स्मार्ट बनना चाहिए, यही मेरी कोशिश है। देखिए डियर, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु 7600 रुपया में सूचीबद्ध को हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं और इकाई पर दी जाने पर, सूचीबद्ध है और इकाई पर दी जाने पर वाली छूट 10% है और इकाई पर 10 रुपये में सूचीबद्ध है और इकाई पर दी जाने वाली छूट 10% है। 5814 रुपए का शुद्ध विक्रय मूल्य लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए? बस हम एक लाइन में आपको बता दूंगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप इसको देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एमपी है, सूचीबद्ध का मतलब एमपी। इंग्लिश वाले व्यूअर्स क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। एमपी आपका 7600 है, तो इससे एसपी निकलता है। जब कभी भी छूट प्रतिशत की बात हो तो उससे जो डाटा निकलता है छूट देने के बाद वो एसपी होता है, यानी विक्रय मूल्य होता है। तो 7600 इंटू 90/100 बस एक लाइन में बन जाएगा। डियर आप जरा ध्यान दीजिए, 9×1 का 4, 9 7 63 अब 5 68 6840, 9×1 का 4, 9 7 63 और 5 68, ये एसपी है। लेकिन कहता है कि साहब कुछ और छोड़ दीजिए ना, जिससे कि इसका दाम 5814 हो जाए। मैं कहूंगा आपसे कि आप यहीं पर इसको घटा लीजिए। 5814 को मैं माइनस करता हूं। जब माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2, फिर 8 में से 8 गया 0 और 6 में से 5 गया 1। डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि इतना हो जाए, तो भाई इतना कम करने पर हमें इतना छोड़ना पड़ेगा। किसमें? इसमें, ये वाले में, यानी 6840 इंटू प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब मुझे लगता है कि अगर आप 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 पचे 10। फिर आप इसको 2 से काट दीजिए। मुझे लगता है शायद 3 से ये कट जाएगा डायरेक्ट। 3 दूना 6, 4 तिया 12, 5 तिया 15% आपका आंसर हो गया। देखिए आसान है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से आप देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा इसको जूम करेंगे, फिर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा,
कोशिश करूंगा कि आपको मैं आराम से और कंफर्टेबली, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको एक चीज जरूर पता चलता होगा कि ईच एंड एवरी डे डिफरेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की मैं भरपूर कोशिश करता हूं। कम संसाधनों की वजह से भी के कारण भी थोड़ी सी कठिनाइयां आ रही है मुझे, लेकिन मैं आपको इसके बावजूद भी अच्छा फील कराऊंगा। देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 20 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आराम से सोचिए, संपूर्ण पृष्ठ पर क्षेत्रफल किसको कहते हैं वो भी मैं यहां क्लियर कर देता हूं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई की अगर बात करता है तो L प्लस बी और प्लस एच करिए और इसका योगफल ले लीजिए 20। डियर स्टूडेंट्स, यदि विकर्ण की लंबाई होता है, आप ध्यान से देखेंगे, L स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला है ये। विकर्ण की लंबाई बराबर इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। अब बस कहानी ओवर हो गई। डियर स्टूडेंट्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, क्वेश्चन का मूड कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने मूड में परिवर्तन करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन, मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन देख करके आपको 50% क्वेश्चन का आंसर आपको आ जानी चाहिए। तो मुझे संपूर्ण चाहिए, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 12b 2bh, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, lb प्लस bh प्लस hl। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कंपटीटर होंगे तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे दोनों साइड स्क्वायर करने पर। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन का सहारा लेकर नहीं बना सकते, बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर ये जानते हैं तो ये मैं आपके लिए इतना लिख रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। तो आप जरा ध्यान से देखिए, तो आपसे पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं ना, यही संपूर्ण पृष्ठ है, तो यही हमको बचा के रख लेना है, इतना को हम छोड़ दे रहे हैं, जो इसका वैल्यू होगा वही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू मैं कहां से लाऊं, जब ये रूट हटेगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको इसका वैल्यू मिल गया, यानी इसके जगह पर आप 144 लिख सकते हैं। बस कहानी हो गया। अब कहानी हो गया तो सिंपल सी बात है, ये 144 उधर चल जाएगा तो सिर्फ यही बचेगा ना, तो बस आपको क्या कर देना है, 400 और इस 144 को घटा लीजिए। 10 में से 4 गया 6, 8 में से 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 256 मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे कि ये वाला आंसर कितना सिंपल है। जरा ध्यान से आप देखिएगा, मुझे लगता है बहुत आसान फील करेंगे। आइए, मैं काफी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, ये 5 क्वेश्चन नहीं समझिए, 50 क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट है। अगर आप दिल से और मन से देखेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर आपको फायदा मिलेगा और आप लाभान्वित होंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अभी आपका सामने एसएससी जीडी का एग्जाम है, एसएससी एमटीएस सीजीएल और सीएचएसएल का कैलेंडर जारी हो गया है, उसमें भी आपको काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बैंक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कहीं ना कहीं जब आप प्रीवियस ईयर के सेट में जाएंगे तो इन क्वेश्चनों से आपका सामना होगा। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और ये सारे क्वेश्चन को कॉपी में बनाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। आइए, बस एक लाइन में मैं बता दूंगा। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये x पे भी बनता है लेकिन बिना x का ही बनाने वाला क्वेश्चन है। लड़कों की संख्या कह रहा है, देखिए तो डुप्लीकेट अंतर कितना है, 4 है, 27 में से 23 गया 4, और ओरिजिनल अंतर 200 है। तो कह रहा है कि 200 का अंतर हो, कह रहा है कि जब 200 का अंतर हो तब लड़कों की संख्या कितनी। तो सिंपल बात है, बस हम ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इसमें। लड़का की संख्या इक्वल टू लड़कों की संख्या 27 है, कब, जब दोनों का अंतर कितना है, 4 है, इनटू कितना है, बस 4 बचे 20, जब इसको गुना करेंगे तो 1350, यानी लड़कों की संख्या हो गई। आइए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ेंगे, आप मन से पढ़ेंगे। कंपटीशन में कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इफ यू आर कंसंट्रेटेड टू योर कैरियर देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। आइए,
4 नंबर क्वेश्चन नहीं, 5 नंबर पे जाइएगा। 4 नंबर तो मैंने इन लोगों से बनाने के लिए बोला था, जो कमेंट के जरिए इसका जवाब देंगे मुझे, और जरूर देंगे। मैं आपको मजबूर कर दूंगा मुझे पसंद करने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो बीच बीच में लाइक और सब्सक्राइब बटन पे जाके बटन क्लिक करेंगे और ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, ताकि ईच एंड एवरी डे आपको मेरा ये वीडियो मिलता रहे। ये 5 क्वेश्चन नहीं है, आप 1 महीना में मैं आपको फील करा दूंगा कि इसी बीसीसी के मटेरियल से आपके हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं। एक खिलाड़ी 800 मीटर की दौड़ इतना में, उसकी गति इतना किलोमीटर क्या है। क्वेश्चन जब भी पूछे ना, तो आपको सबसे पहली जो कंडीशन क्या याद रखनी है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब ये पता कर लेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का दिशा तय करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का दिशा तय करना है। देखिए, किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है, आपके पास दूरी मीटर में है और ये सेकंड में है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। 800 बटा 96 कर लीजिए, मीटर में है सेकंड में है। आप जानते हैं किसी भी मीटर पर सेकंड को अगर हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपके पास जो आंसर पूछ रहा है वो किलोमीटर पर आवर में है। डियर जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। तो मुझे लगता है इसको आप काट सकते हैं, राइट। देखिए 16 दाएं और 16 छक, 18, 10 तिया 30 किलोमीटर पर आवर। आइए डियर स्टूडेंट्स, ये 6 नंबर क्वेश्चन फिर हमारा यूनिक क्वेश्चन है। थोड़ा इसको जूम करिएगा अच्छे से, ताकि बच्चे पढ़ ले, ताकि उनको समझ में आए। और मैं इसमें भी एक फार्मूला आपको याद कर देता हूं जो आपको हर जगह काम आएगा। बहुभुज का एक क्वेश्चन इस बार रेलवे एनटीपीसी में इसकी बोलबाला था। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था इसका, एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी में। एक नियमित बहुभुज का अंतःकोण उसके बाहरी कोण से 90 डिग्री अधिक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले ए स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले ए स्टैंड्स फॉर अंतःकोण और बी स्टैंड्स फॉर बाहरी कोण। मैं शॉर्ट में ले रहा हूं, आप हिंदी में लिखना चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं। ए स्टैंड्स फॉर अंतःकोण और बी स्टैंड्स फॉर बाहरी कोण। इन दोनों का योग मिलके होता है 180 डिग्री। ये फार्मूला दे दिया मैंने पहले ही कहा कि मेरा मकसद सिर्फ रॉकेट स्पीड की तरह मैथ बताना नहीं है। आप बना लीजिएगा, जब आप समझ जाइएगा ना तो एग्जामिनेशन में आपके लिए ये अच्छा काम करेगा। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर क्वेश्चन को बढ़ा देता हूँ थोड़ा। आप देखिए तो जरा, ए है और बी है, फार्मूला भी हो गया। किसी नियमित बहुभुज का अंतःकोण उसके बाहरी कोण से 90 डिग्री अधिक है। अंतःकोण अधिक है इससे, तो अगर आप इसको x मान लेते हैं तो ये 90, ये हो जाएगा आपका x + 90। कितना अधिक है? x + 90 डिग्री। प्लस कर दीजिए और जो उधर है रख लीजिए। x + x 2x, 90 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 90 हो जाएगा। और फिर x = जो आप निकालेंगे तो 90/2 = 45 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन में आंसर नहीं आया है, क्योंकि यहां भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। मैं फिर यहां पर एक कहानी बनाऊंगा और वो आपको देखना होगा। बहुभुज का प्रत्येक कोण बराबर, बहुभुज का एक कोण मैं ऐसे लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। एक कोण, बहुभुज का एक कोण बराबर, यानी ये बाहरी लिख लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। बाहरी मतलब बी यहां दे दीजिए तो जो और आसान होगा। बी का मतलब आपको समझा दिया हूं, एक कोण बराबर, यानी बहुभुज का बाहरी कोण बराबर, यानी बाहरी कितना कोण? एक कोण बराबर, एक कोण बराबर 360 डिग्री अब बटे में n। यही n आपसे पूछ रहा है। ये n बराबर है भुजा की संख्या, ये n बराबर है भुजा की संख्या। तो एक कोण, यानी तो बाहरी कोण तो आपको चाहिए। वो बाहरी कोण कहाँ है आपका? जरा ध्यान से देखिएगा। वो बाहरी कोण यहाँ है 45 डिग्री, क्योंकि ये है आपका बाहरी कोण। ले लीजिए 45 डिग्री = 360 डिग्री अब बटे में n। इसको काट दीजिए आप,
मुझे लगता है 9 पचे 45, 9 चौका 36 और 5 अठे 40, 8 n इधर आ जाएगा, यानी आपका जो n बराबर आया कितना आया 8 आया, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है 8 है। इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन आप नहीं कहेंगे, यहां भुजा की संख्या पूछ रहा है तो भी निकल जाएगा। 2 फार्मूला मैंने आपको दे दिया, यह भी एक फार्मूला है, इसको आप घेरिएगा जरा अच्छे से, वीडियो को पॉज करके आप इस 2 फार्मूला को जरूर लिखिएगा। ये दोनों डिफरेंट फार्मूला है। एक कोण यानी किसका बाहरी, इसके अकॉर्डिंग हमारा भुजा की संख्या निकल गया। दैट्स ऑल। मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, अगर आपको मेरा मटेरियल पसंद आए, अगर आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज पसंद आए, तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ।